पुरानी मस्जिदों में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। 100 साल सभी पुरानी मस्जिदों के एएसआई सर्वे के लिए वकील शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने याचिका दायर की है। ज्ञानवापी सर्वे की वीडियोज और फोटोज 30 मई को जारी होंगे। कोर्ट दोनों पक्षों को देगा वीडियोज और फोटो। ज्ञानवापी सर्वे की फोटोज और वीडियोज को जारी करने पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में लिखित दर्ज कराई आपत्ति। सुनवाई पूरी होने तक सर्वे का वीडियो और फोटोज जारी न करने की अपील की। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई। 30 मई को एक बार फिर कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद में सर्वे कराने की मांग की। ज्ञानवापी और मथुरा विवाद पर पीएफआई का भड़काऊ ऐलान। मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करें लोग, अदालतों पर भी उठाए सवाल। पीएफआई की भड़काऊ साजिश पर विश्व हिंदू परिषद का निशाना। कहा शिकायत तो हिंदुओं को होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला अदालत में एक और याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति के अवशेषों को लाने की मांग की गई। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल कोर्ट में दायर किया गया आवेदन। गर्मियों की छुट्टियों में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और 2 सहायक अधिवक्ता आयुक्तों की नियुक्ति की रखी गई है मांग। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख पहुंची आगरा जिलाधिकारी से मांगी ताजमहल के अंदर पूजा करने की अनुमति। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा। 26 जवानों को लद्दाख में यह हादसा हुआ है। 26 जवानों को ले जा रही सेना की बस श्योक नदी में गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हुई। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर हादसे में सेना के 19 जवान जख्मी हुए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा हादसे में देश ने बहादुर जवानों को खोया है। जवानों के परिवार के प्रति पीएम ने संवेदनाएं व्यक्त की। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज पटेल समाज द्वारा नवनिर्मित अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को पीएम करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के लिए प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज चंपावत उपचुनाव प्रचार के लिए योगी जाएंगे उत्तराखंड। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा बस्ती लूटने वाले सुधार की बात कर रहे हैं। यूपी की जनता ने अफवाहों को दरकिनार किया है, हमें जिताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना। कहा पेपर लीक निरस्त भर्तियों पर सरकार नहीं चाहती। बात असल मुद्दों से बचाना चाहती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष असली मुद्दों पर सरकार को रखेगा। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद ने दाखिल किया राज्यसभा के लिए नामांकन। लालू यादव और तेजस्वी यादव नामांकन के वक्त रहे मौजूद। उत्तराखंड में यूसीसी पर सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में पूर्व जस्टिस और आईएएस शामिल हैं। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई यूसीसी पर कमेटी की अध्यक्ष होंगी। उत्तराखंड में उपचुनाव में जोर शोर से जुटे सीएम धामी और बीजेपी कार्यकर्ता। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। केजरीवाल ने बताया उपराज्यपाल विनय के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नवनीत राणा मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने किया तलब। 15 जून दोपहर 12:30 बजे संसदीय समिति ने डीजीपी और कमिश्नर को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच आज से 2 दिवसीय जमीयते का राष्ट्रीय सम्मेलन। जमीयते उलेमाए हिंद के मौलाना की अध्यक्षता में देवबंद में होगा सम्मेलन। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर रोकने की कोशिश। राज्य में किसी भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस की रिचुत की। कहा साबुन का विज्ञापन आता है, दाग ढूंढते रह जाओगे, थोड़े दिन में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। और आने वाले कल में जैसे एक साबुन का विज्ञापन आता है ना कि दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ये कांग्रेस को आप ढूंढते रह जाओगे। दिल्ली में शुक्रवार से ड्रोन महोत्सव की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन महोत्सव 2022 के उद्घाटन के दौरान ड्रोन उड़ाया।
पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी के आयोजन पर बधाई दी। कहा 8 साल पहले सुशासन की शुरुआत हुई, आम लोगों तक सरकार पहुंची, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। असम के कोकराझार में तैनात एसएसबी के जवान अंकित चौधरी की मौत। अंकित को नक्सली हमले में लगी थी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान अंकित की जान गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने पलटवार किया, मौके से भागे आतंकी। बांदीपोरा में आतंकियों की तलाश में सेना ने चलाया ऑपरेशन। श्रीनगर में आतंकी संगठन लश्कर का एक और आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर कड़ा प्रहार। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को मारे गए दोनों आतंकी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की वजह सरकार को दोषी ठहराया। कहा सरकार की दबावकारी नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ रहे हैं। आतंकवादी हमलों पर साधी चुप्पी। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकी मारे गए हैं। घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। चौटाला की 4 संपत्तियां भी होंगी जब्त। चौटाला पर राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते चौटाला को कोर्ट ने ठहराया था दोषी। ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी की क्लीन चिट। चार्जशीट में आर्यन खान का एनसीबी ने जिक्र नहीं किया। कोर्ट में एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। आर्यन खान केस में सही जांच न करने पर समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन। चार्जशीट में एनसीबी ने नहीं लिया आर्यन खान का नाम। केंद्र सरकार ने दिया समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मोहाली कोर्ट ने सिंगला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे विजय सिंगला। फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन। 31 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को हेडक्वार्टर्स बुलाया। कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है। वीजा स्कैम को लेकर सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को पूछताछ के लिए समन किया था। कार्ति चिदंबरम की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। सीबीआई जांच के खिलाफ उठाई आवाज। सीबीआई पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का लगाया आरोप। दिल्ली कोर्ट में शर्जील इमाम ने दायर की जमानत याचिका। शर्जील ने देशद्रोह कानून पर लगी रोक वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गैबोन, सेनेगल और कतर का दौरा करेंगे। 31 मई को अफ्रीका के गैबोन, 1 जून को सेनेगल और 4 जून को कतर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। महाराष्ट्र को डेटा विज्ञान विभाग की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की रखी आधारशिला। स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जीनोम फंक्शन पर उद्घाटन किया। 29 मई को उज्जैन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने लिया जायजा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव पहुंची नोएडा। आजम खान पर बोली अपर्णा यादव, राजनीति से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे आजम खान। नोएडा में कार्यकर्ताओं ने अपर्णा यादव का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक। राज्य के वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारियों संग शिवराज सिंह ने बैठक की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आईसीयू में भर्ती। सीने में दर्द, हाई बीपी और कंधे में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के KEM अस्पताल में देशमुख को भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जों पर फिर गर्जा बुलडोजर। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा कराया गया मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से की गई प्लांटिंग को किया ध्वस्त। बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई। पटरौना नगर में बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। यूपी के बागपत से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सरकार को बड़ी धमकी। कहा, गोली चलाने और खाने के लिए हम तैयार हैं। बातचीत के लिए सरकार हो तैयार, नहीं तो सड़क पर फिर होगा आंदोलन। या तो सरकार आज भी हम कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं,
या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार हैं, खाने के लिए। यूपी के बाराबांकी में मुस्लिम परिवार को बीजेपी को वोट देना पड़ा भारी। गांव वालों ने परिवार का किया हुक्का पानी बंद, मस्जिद में नमाज पर भी लगाई रोक। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्तो का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हंगरी के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। यूपी के बहराइच में कार पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त पेड़ से टकराई थी गाड़ी। नोएडा में बोटेनिकल गार्डन के पास चलती कार में भीषण आग लगी, ड्राइवर ने कूद कर बचाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक को 5 किलोमीटर तक कार ने घसीटा। खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। लिफ्ट में फंसे कई यात्री, करीब आधे घंटे लिफ्ट के अंदर फंसे रहे लोग। यूपी के हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कड़ा गैंग का सरगना 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश के हाथ पैर पर लगी। वहीं हापुड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। दिल्ली समेत 4 जिलों में लूट की घटनाओं में फरार चल रहा था बदमाश। नशे में धुत बदमाशों ने की पिटाई की गई है। इंदौर ये घटना है। नशे में धुत बदमाशों ने हंगामा किया। इसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में पूरी संघर्ष हुआ। जमीन विवाद में चली जमकर गोलियां। विवाद में एक शख्स को गोली लगी, 3 जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में ई कचरे का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर 120 बोरी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। घर में चल रहा था ई कचरे का बड़ा कारोबार। यूपी के आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है। प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने महिला और पति की सरेराह हत्या कर दी। यूपी की बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 बैटरी और 3 तमंचे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा। हैदराबाद में युवक ने बीच सड़क महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शादी का दबाव बना रहा था शख्स। महिला के मना करने के बाद महिला पर किया हमला। कर्नाटक के कलबुर्गी में मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर हिंदू युवक की हत्या। चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के नौगांव जिले में बटद्रवा थाने को आग लगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में मौत से नाराज लोगों ने थाने में हमला कर दिया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में महेंद्र ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा हुआ है। 3 हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मां बेटे की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या। सराफा व्यापारी के घर लूट के इरादे से घुसे बदमाश। पूरे मामले की जांच की चुकी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तीमारदारों और महिला डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायबरेली में शराब माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की संपत्ति जब्त। आरोपियों के खिलाफ थे कई मामले। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैकड़ों लीटर शराब पुलिस ने नष्ट की। आला अधिकारियों की निगरानी में देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। असम के नौगांव में 24 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ और भूस्खलन में कुल 30 लोगों की इस साल मौत हुई है। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर गाड़ी के ऊपर बैठकर युवक का हथियार लहराने और स्टंट करने का वीडियो वायरल। रबुपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है मामला। बरेली के आरोग्य अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अस्पताल को कराया गया खाली। जांच में सूचना गलत निकली। भीलवाड़ा के कलेक्टर और एसपी ने किया दौरा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बीजेपी ने बुलाया था बंद। आगरा में ताज की सुरक्षा को लेकर हुई मॉक ड्रिल। पुलिस और सीआईएसएफ ने किया संयुक्त अभियान। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधि को किया गया नाकाम। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे।
रायबरेली के शिवगढ़ में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। 8 किलोमीटर तक ठेले पर पिता को अस्पताल ले जाता बेटे का वीडियो वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। खाने के सामान को सड़क पर फेंका गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार सवार युवक से 6 लाख रुपए की लूट की। लूट के हथियार लहराते हुए बदमाश हुए फरार। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया। परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन में बनी शाखाओं का भी निरीक्षण किया। कुलगांव में पुलिस ने हफ्ते भर चलने वाले भारत दर्शन टूर 2022 के लिए छात्रों के समूह को दिखाई हरी झंडी। छात्रों को मिलेगी बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं। बुलंदशहर में दिल्ली पुलिस का पूर्व कांस्टेबल राइफल के साथ घुड़सवारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में समर कैंप में छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। बिहार के कटिहार जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को भी जिलाधिकारी ने खाया। बिहार में नालंदा की नौसा पंचायत में झोपड़ी में चल रहा है सरकारी स्कूल। नालंदा के जिलाधिकारी ने कहा जल्द बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम। पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा हो गया। इमरान खान ने भारत की तारीफ की। शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। इजराइल के खिलाफ इराक ने उठाया बड़ा कदम। दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का संबंध माना जाएगा अपराध। इराकी सांसदों ने इजराइल के साथ किसी भी संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। यूएनएससी में अमेरिका को लगा झटका। उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण को लेकर नए प्रतिबंधों के खिलाफ चीन और रूस ने वीटो कर दिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा हादसा। पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में कई लोग जख्मी। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। यूक्रेन दौरे पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री सारा मरीन ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड की पीएम का स्वागत किया। यूक्रेन की मदद के लिए जताया आभार। खार्किव में रूस के एयर स्ट्राइक। जोरदार धमाके में 7 लोगों की मौत, 17 लोगों के घायल होने की जानकारी। यूक्रेन में अनाज से लेकर तेल और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में रोड़ा बना है रूस। यूक्रेन के बंदरगाहों पर उसकी रोक अभी भी जारी है। बड़ी खबर लद्दाख से। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 19 जख्मी हैं। सभी घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। चंडीगढ़ के अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। लद्दाख में बड़ा हादसा। शोक नदी में गिरी बस। सेना के 7 जवान शहीद। हादसे में 19 जवान घायल। हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर की है, जहां सेना की बस के शोक नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 19 गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ लाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें 26 जवान सवार थे। गाड़ी शोक नदी में गिर गई। कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल हुए सभी जवानों को चंडी मंदिर कमांड अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 सैनिकों का एक दल परतारपुर पारगमन शिविर से लेह जिले के तुर्तुक से आगे जा रहा था। बस सड़क से फिसलकर शोक नदी में जा गिरी। हादसा थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर सुबह 9 बजे के करीब हुआ। बस लगभग 50-60 फीट गहरे खाई में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया। उन्हें अस्पताल में एडमिट भी करवाया गया, लेकिन 7 जवानों की मौत हो गई जबकि कई जवानों को गंभीर चोट आई है। सेना ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सुबह की शुरुआत नमस्ते भारत के साथ। देखिए देश के सभी शहरों की खबर शहर रफ्तार। देश विदेश की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में सुपरफास्ट 100। सुबह की खबरों का खजाना मॉर्निंग स्पेशल। पुरानी मस्जिदों की सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। याचिका में 100 साल पुरानी और विवादित मस्जिदों के एसआई सर्वे की मांग। ज्ञानवापी केस पर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश। 30 मई को दोनों पक्षों को मिलेंगे ज्ञानवापी के फोटो और वीडियो। मुस्लिम पक्ष ने वीडियो और फोटो सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 200 बेड वाली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
हिंदुत्व लाउडस्पीकर विवाद समेत दूसरे मुद्दों पर आज राज ठाकरे एक बार फिर से भरेंगे हुंकार। एमएनएस चीफ राज ठाकरे दोपहर 3 बजे मुंबई के बांद्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में श्योक नदी में गिरी जवानों से भरी बस हादसे में 7 जवान शहीद हुए। 19 जख्मी घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी। धामी सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट 100 के जरिए। पुरानी मस्जिदों में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। 100 साल की सभी पुरानी मस्जिदों के एएसआई सर्वे के लिए वकील शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने दायर की याचिका। ज्ञानव्यापी सर्वे की वीडियो और फोटोज 30 मई को जारी की जाएगी। कोर्ट दोनों पक्षों को देगा फोटो और वीडियो। ज्ञानव्यापी सर्वे की फुटेज और वीडियो को जारी करने पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में लिखित दर्ज कराई आपत्ति। सुनवाई पूरी होने तक सर्वे की वीडियोस और फोटोज जारी न करने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। लखनऊ टीले वाली मस्जिद मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई। 30 मई को एक बार फिर से कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद में सर्वे की मांग की है। ज्ञानव्यापी मथुरा विवाद पर पीएफआई का भड़काऊ ऐलान। कहा, मस्जिदों के खिलाफ में कार्रवाई का विरोध करें लोग। अदालतों पर भी उठाए गए सवाल। पीएफआई की भड़काऊ साजिश पर विश्व हिंदू परिषद का निशाना। कहा, शिकायत तो हिंदुओं को होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। अदालत में एक और याचिका दायर की गई। मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति के अवशेष को लाने की मांग की गई। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल कोर्ट में दायर किया गया आवेदन। गर्मियों की छुट्टियों में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और 2 सहायक अधिवक्ता आयुक्तों की नियुक्ति करने की मांग रखी गई। अखिल भारत हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख पहुंची आगरा। आगरा जिलाधिकारी से मांगी ताजमहल के भीतर पूजा करने की अनुमति। लद्दाख में बड़ा हादसा। 26 जवानों को ले जा रही सेना की बस श्योक नदी में गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हुई। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर हादसे में सेना के 19 जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, हादसे में देश ने बहादुर जवानों को खोया। जवानों के परिवार के प्रति पीएम ने संवेदनाएं व्यक्त की। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज पटेल समाज द्वारा नवनिर्मित अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। उत्तराखंड के उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के लिए प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज चंपावत उपचुनाव प्रचार के लिए योगी जाएंगे उत्तराखंड। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, बस्ती लूटने वाले सुधार की बात करते हैं। यूपी की जनता ने अफवाहों को दरकिनार किया, हमने जिताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना। कहा, पेपर लीक निरस्त भर्तियों पर सरकार नहीं चाहती। असल मुद्दों से बचना चाहती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष असली मुद्दों पर सरकार पर बात रखता रहेगा। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद ने दाखिल किया नामांकन। लालू यादव, प्रसाद और तेजस्वी यादव नामांकन के वक्त मौजूद रहे। उत्तराखंड में यूसीसी पर धामी सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी में पूर्व जस्टिस और आईएएस शामिल रहे। पूर्व जस्टिस रंजना देसाई यूसीसी पर कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। उत्तराखंड के उपचुनाव में जोर शोर से जुटे सीएम धामी और बीजेपी कार्यकर्ता। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। केजरीवाल ने बताया, उपराज्यपाल विनय के साथ में कई मुद्दों पर वार्तालाप हुई। नवनीत राणा मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने तलब किया। 15 जून दोपहर 12:30 बजे संसदीय समिति ने डीजीपी और कमिश्नर को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच में आज से 2 दिवसीय जमीयत का राष्ट्रीय सम्मेलन। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना की अध्यक्षता में देवबंद में सम्मेलन।
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, अवैध शराब के खिलाफ में अभियान चलाकर रोकने की कोशिश। राज्य में किसी भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस की चुटकी ली। कहा, साबुन का विज्ञापन आता है, दाग ढूंढते रह जाओगे, थोड़े दिन में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। और आने वाले कल में जैसे एक साबुन का विज्ञापन आता है ना कि दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ये कांग्रेस को आप ढूंढते रह जाओगे। दिल्ली में ड्रोन महोत्सव की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन महोत्सव 2022 के उद्घाटन के दौरान खुद ड्रोन ऑपरेट किया। पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी के आयोजन पर बधाई दी। कहा, 8 साल पहले सुशासन की शुरुआत हुई, आम लोगों तक सरकार पहुंची, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। असम के कोकराझार में तैनात एसएसबी के जवान अंकित चौधरी की मौत। अंकित को नक्सली हमले में गोली लगी थी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। जवानों के पलटवार के बाद में मौके से भागे आतंकी। बांदीपोरा में आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रीनगर में आतंकी संगठन लश्कर का एक और आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंक का बड़ा प्रहार जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर किए। मारे गए दोनों आतंकी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद की गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की वजह से सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सरकार की दबावकारी नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आतंकी हमलों पर चुप्पी साधी। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकी ढेर किए गए। घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा की पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त की गई। चौटाला पर हाउस एवेन्यू कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पिछले हफ्ते चौटाला को कोर्ट ने ठहराया था दोषी। ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी की क्लीन चिट। चार्जशीट में आर्यन खान का एनसीबी ने नहीं लिया नाम। कोर्ट में एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। आर्यन खान केस में सही जांच न करने पर समीन वानखेड़े के खिलाफ में एक्शन। चार्जशीट में एनसीबी ने नहीं लिया आर्यन खान का नाम। केंद्र सरकार ने दिया समीन वानखेड़े के खिलाफ में कार्रवाई का आदेश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोहाली कोर्ट ने सिंगला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे सिंगला। फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। 31 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को हेडक्वार्टर बुलाया। कार्ति चिदम्बरम ने सीबीआई से पूछताछ की। वीजा स्कैम को लेकर सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को पूछताछ के लिए समन किया। कार्ति चिदम्बरम की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। सीबीआई जांच के खिलाफ में उठाई आवाज। सीबीआई पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली कोर्ट में शर्जिल इमाम ने दायर की जमानत की याचिका। शर्जिल ने देशद्रोह कानून पर लगी रोक वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। नगर निकाय चुनाव के लिए बसपा बना रही रणनीति। मायावती ने मंथन को लेकर पदाधिकारियों के साथ में लगातार वो बैठक कर रही है। पहले दिन मुख्य जोन में प्रभारियों के साथ में बैठक की। आज भी पदाधिकारियों के साथ में मंथन करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गैबॉन, सेनेगल और कतर का दौरा। 31 मई को अफ्रीका के गैबॉन, 1 जून को सेनेगल और 4 जून को कतर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। महाराष्ट्र को डेटा विज्ञान विभाग की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की रखी आधारशिला। स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जिरे फंक्शन का भी उद्घाटन किया। 29 मई को जौन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने जायजा लिया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव पहुंची नोएडा। आजम खान पर बोली अपर्णा यादव, राजनीति से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे आजम खान। नोएडा में कार्यकर्ताओं ने अपर्णा यादव का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भोपाल में अधिकारियों के साथ में बैठक। राज्य के वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारियों संग शिवराज सिंह ने बैठक की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आईसीयू में भर्ती हैं। सीने में दर्द, हाई बीपी, कंधे में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के KEM अस्पताल में अनिल देशमुख को एडमिट किया गया। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जों पर फिर गिरा बुलडोजर। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा मुक्त करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप का माहौल। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। पटरौना नगर में बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर। यूपी के बागपत से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सरकार को बड़ी धमकी। कहा, गोली चलाने और खाने के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए सरकार तैयार तो नहीं तो सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार हैं, खाने के लिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर और श्री राम मंदिर में साईं की मूर्ति देखकर नाराज हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मंदिर के पुजारियों से कहा, पहले साईं की मूर्ति हटाओ, फिर आऊंगा। आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी के बाराबंकी में मुस्लिम परिवार को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ गया। गांव वालों ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, मस्जिद में नमाज पर भी रोक लगा दी। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजात्रो का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हंगरी के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। द्विपक्षीय वैश्विक मामलों को लेकर दोनों के बीच में वार्ता हुई। यूपी की बहराइच में कार पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। शादी समारोह से वापस लौटते समय पेड़ से टकरा गई थी कार। नोएडा में बोटानिकल गार्डन के पास में चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक को 5 किलोमीटर तक कार ने घसीटा। खाई में गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक। एमपी के रतलाम रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। लिफ्ट में फंसे कई यात्री, करीब आधे घंटे लिफ्ट के अंदर फंसे रहे यात्री। यूपी के हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में काड़ा गैंग का सरगना 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश के हाथ और पैर पर गोली लगी। वहीं हापुड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद की गई। दिल्ली सहित 4 जिलों से लूट की घटनाओं में फरार चल रहा था बदमाश। इसके साथ ही आपको बता दें कि नशे में धुत बदमाशों की पिटाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। नशे में धुत बदमाश कर रहे थे हंगामा। पिटाई का सीसीटीवी सामने आ चुका है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद में चली गोलियां। विवाद में एक शख्स को लगी गोली, 3 हुए जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में ई कचरे का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी करके 120 बोरी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। घर में चल रहा था ई कचरे का बड़ा कारोबार। यूपी के आगरा से डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने महिला और पति की सरेराह हत्या कर दी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 बैटरे, 3 तमंचे बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल रवाना किया। हैदराबाद में युवक ने 20 सड़क पर महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। शादी का दबाव बना रहा था शख्स। महिला के मना करने के बाद भी महिला पर हमला किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर हिंदू युवक की हत्या। चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के नौगांव जिले के बटरबा थाने को आग लगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में मौत से नाराज लोगों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महिला के साथ में दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में महेंद्र ब्लाइंडेड मर्डर केस में खुलासा। 3 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तीमारदारों और महिला डॉक्टर के बीच में मारपीट। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लगाया बदतमीजी का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैकड़ों लीटर शराब पुलिस ने नष्ट कर दी। आला अधिकारियों की निगरानी में देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। असम के नौगांव में 24 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और भूस्खलन में कुल 30 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर गाड़ी के ऊपर बैठकर युवक का हथियार लहराते स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ। रबुपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बरेली के आरोग्य अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बम की सूचना से हड़कंप का माहौल। आनन फानन में अस्पताल को खाली किया गया। जांच में सूचना गलत निकली। भीड़वाला के कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी ने बुलाया था बंद।
आगरा में ताज की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल हुई है। पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त अभ्यास किया है। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली के शिवगढ़ में दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 8 किलोमीटर तक ठेले पर पिता को अस्पताल ले जाता बेटे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाने को लेकर जमकर मारपीट। खाने के सामान को सड़क पर फेंका गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार सवार युवक से 6 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद में हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया है। परेड के बाद में एसएसपी ने पुलिस लाइन में बनी शाखाओं का भी निरीक्षण किया। कुलगांव में पुलिस ने सप्ताह भर चलने वाले भारत दर्शन टूर 2022 के लिए छात्रों के समूह को हरी झंडी दिखाई। छात्रों को मिलेगी बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधाएं। यूपी के अंबेडकर नगर में समर कैंप में छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। बिहार के कटिहार जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को जिलाधिकारी ने खाया। सरकारी स्कूल की तस्वीरें। बिहार में नालंदा की नौसा पंचायत में झोपड़ी में चल रही सरकारी स्कूल। नालंदा जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था करेगी। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम। पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा हुआ। इमरान खान ने भारत की तारीफ की। शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। इजराइल के खिलाफ में इराक ने उठाया बड़ा कदम। दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके का संबंध माना जाएगा अपराध। इराकी सांसदों ने इजराइल के साथ किसी भी संबंध को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को पारित किया। यूएनएससी में अमेरिका को लगा झटका। उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण को लेकर नए प्रतिबंधों के खिलाफ में चीन और रूस ने वीटो किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा हादसा। पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में कई लोग जख्मी। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। यूक्रेन दौरे पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन। जेलेंस्की ने फिनलैंड के पीएम का स्वागत किया। यूक्रेन की मदद के लिए आभार व्यक्त किया। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक। जोरदार धमाके में 7 लोगों की मौत, 17 लोग जख्मी। यूक्रेन में अनाज से लेकर तेल और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में रोड़ा बना रूस। यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस की रोक अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन के बीच में बार पलटवार की लड़ाई जारी। यूक्रेन के लुहांस्क में जंग की वजह से रहायशी इलाकों को पहुंचा नुकसान।